आइए, इससे पहले कि हम आज की जो आराधना का मेन हिस्सा है वचन, चाहे वो ओपनिंग मैसेज है वो भी हमारे लिए परमेश्वर की आवाज़ है, और चाहे वो हमारा मेन संदेश जो परमेश्वर जिसके बारे बात करेगा। इससे पहले कि हम आज के मेन हिस्से में जाएं वचन, हम अपने हृदय को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। प्रभु से हम कहें कि प्रभु सच में आज भर देना, तू मेरा सहारा। जो चाहते हैं खड़े हो सकते हैं, जो चाहते हैं बैठ सकते हैं, परमेश्वर से हम मांग सकते हैं। आज प्रभु आज हमसे सबसे उठें, आज संदेश को सुनेंगे, देखेंगे, तो सब भी घर में है जहाँ तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा मेरा प्रभु, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है, मेरा प्रभु। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा जलवा सांत्वना है मेरा, छुपने का स्थान है, मेरा प्रभु। तू मेरा जीवा
संपूर्ण जीवन में तेरी सेवा करूंगा, मेरी सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ प्रभु आगे के समय को हम आपकी अगुवाई में चाहते हैं प्रभु, आप अपने विश्वास को ब्लेस करें ईश्वर के नाम से। ओके, एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं आज संडे सभा में। ओके, ये भेंट का संदेश है, ऑफरिंग मैसेज। तो उसके बाद हम मेन मैसेज में पास्टर जी के साथ जाएंगे। चलिए जल्दी से मेरे साथ निकाल लीजिए मरकुस का 12 अध्याय 41, 42, 43, 44 पंक्ति। ये 4 पंक्तियां हैं, हम जल्दी से पढ़ेंगे। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, वे मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। यीशु मसीह मंदिर के सामने बैठा है और देख रहा है कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते थे। हाँ? और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। आहा, क्या बात है। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ी, आप सिक्के समझिएगा, 2 दमड़ी जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। ये उस समय की बात है, 2000 साल पहले 2 दमड़ी अधेला वो लोग जानते थे। आज हम 25 पैसे, 10 पैसे, 50 पैसे इस करके जानते हैं। ये उस समय की बात है। ओके, तो तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, पर इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। मेरे प्रियो, यहां पर बहुत खूबसूरत बात, अगर आप पूरी बाइबल को देखें तो ये बाइबल की एक बहुत छोटी सी घटना है, मात्र 4 वर्सेस में सिमट जाती है घटना। लेकिन शुरुआत से, जब से ये घटना बाइबल में रखी गई, शुरुआत से आज तक के विश्वासियों को ये घटना एक बहुत जबरदस्त प्रेरणा देती है। विश्वासी जीवन बहुत बार आप जब भी इसे पढ़ेंगे आप ताजापन पाएंगे, प्रेरणा पाएंगे आप कि मैं और आप परमेश्वर के कार्य के लिए कितना और कैसे योगदान दे सकते हैं। बहुत अच्छी खूबसूरत घटना है। इस घटना में हमें देखने को मिलता है कि यहूदियों के बीच में एक परमेश्वर का जीवित परमेश्वर का मंदिर था, और उस मंदिर की देखभाल, मरम्मत, सामान का रखरखाव, वहां मंदिर में काम करने वाले याजकों की जीविका, इन सब बातों के लिए प्रत्येक यहूदी मंदिर के भंडार में पैसे डालता, मंदिर के रखरखाव के लिए। वह मंदिर में एक बहुत ही गरीब विधवा स्त्री आती है जिसके पास 2 सिक्के थे, और उसने वो दोनों सिक्के परमेश्वर के भवन में दे दिए। और यीशु इस घटना को देख रहा था, और उसने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनसे कहा कि मैंने बहुत से धनवानों को इस मंदिर में बहुत कुछ डालते हुए देखा, परमेश्वर के भवन में पैसे देते हुए देखा मैंने, लेकिन जिनके पास बहुत था फिर भी उन्होंने परमेश्वर को बहुत थोड़ा दिया। यीशु ने ये नोट किया। लेकिन इस गरीब विधवा के पास सिर्फ 2 ही सिक्के थे, इसने वो दोनों ही परमेश्वर को दे दिए। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि इस गरीब विधवा ने उन धनवानों से, जिन्होंने अपने बहुत धन में से थोड़ा दिया, इसने उन सबसे बढ़कर डाला। ये बहुत खूबसूरत बात है। मुद्दा ये है, परमेश्वर हमारे पैसों को नहीं देखता। याद रखना, यहां पे परमेश्वर उसके 2 सिक्के नहीं देख रहा था,
कौन कितना डाल रहे हैं वो नहीं देखता। परमेश्वर हमारे पैसों को नहीं देखता कि हम कितना परमेश्वर को दे रहे हैं। आप 2 रुपए दे रहे हैं, आप 5 रुपए दे रहे हैं, आप 10 रुपए दे रहे हैं, आप 100 रुपए दे रहे हैं, आप 1000 रुपए दे रहे हैं, आप 500 दे रहे हैं, 2000 दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा परमेश्वर। पर आप यहाँ घटना में देखो, राइट, परमेश्वर उस स्त्री को पैसों को, उस स्त्री के हृदय को देख रहा है। अब देखो, जब हम दान देते हैं तो गुप्त होता है, कोई किसी को नहीं देखता। आपका ये वाला हाथ भी नहीं पता चलता है इस वाले ने क्या डाला, राइट। परमेश्वर के और ये हमारे बीच का मामला है। मुद्दा यह है कि परमेश्वर हमारे हालातों को देखता है कि मैं और आप किन परिस्थितियों में अपने परमेश्वर को ऊंचे पर रखते हैं। इस विधवा स्त्री ने परमेश्वर को ऊंचे पर रखा, पैसों को। धनवानों ने पैसों को पर रखा, उन्होंने बहुत पैसे तोड़ा। इसके पास 2 थे, इसने पूरी डाल दी। इसके दिल में, इसके हृदय में परमेश्वर के प्रति बहुत ऊंचा आदर था, बड़ा ऊंचा स्थान था। और याद रखना मेरे प्रिय, परमेश्वर ने इसके आदर को देखा, ये मुझे कितना आदर कर। हालांकि यीशु मसीह को नहीं दिए पैसे, पर चूंकि भवन तो उसी का था, याजक तो उसी के थे, पास्टर तो उसी के थे, उस आराधनालय का सामान भी उसी का दिया हुआ उसकी। परमेश्वर कह रहा है इसने बड़ा आदर किया। परमेश्वर हमारे जीवन में देखता है कि हम परमेश्वर को कितना स्थान दे रहे हैं। ना करो, हम अपने जीवन में परमेश्वर को अपने कैसे भी हालात है हमारे जीवन में। याद रखना, ये विधवा है, कंगाल लिखा है, ये विधवा है, गरीब है, तो इसे, लेकिन इसने अपने हालातों से ज्यादा अपने परमेश्वर को ऊंचे पर रखना बेहतर समझा। हमारे हालातों में, हमारी परिस्थितियों में हम परमेश्वर को कितने ऊंचे स्थान पर रखते हैं, परमेश्वर को उससे मायने, उस बात से फर्क पड़ता है। परमेश्वर को हमारे पैसों से याद रखना। और यीशु मसीह ने इस बात को, देखिए आप 4 वर्षीय इस घटना को रिकॉर्ड किया। यीशु ने मत्ती को बोला, मत्ती इस घटना को देख, इस घटना को समझ रहे। और याद रखना, परमेश्वर को उसका आदर करने वाली आराधना पसंद आती है, पैसे की आराधना, आदर करने वाली। याद रखना, अगर मेरे और आपके दिल में आदर होगा तभी हम परमेश्वर के लिए जो काम करने का है वो करते हैं। अगर आदर नहीं होगा तो फिर याद रखना, फिर वो धनवान है और ये विधवा है। तो आदर की बात है, राइट। बाकी धनवानों ने अपने धन का आदर किया, परमेश्वर का नहीं, राइट। और इस विधवा ने परमेश्वर का आदर किया, धन का नहीं, जो था वो डाल दिया। और परमेश्वर ने इसके आदर को, इसके हृदय को देखा। आपके सामने, हमारे सामने, तो परमेश्वर नहीं देखेगा, लेकिन परमेश्वर ये देख रहा है कि हम किन हालातों में हैं, लेकिन हम अपने परमेश्वर को कितने आदर पर, कितने ऊंचे पर। प्रभु आपको
आज संडे सभा में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर आप सबके साथ है और परमेश्वर आप सबसे प्यार करता है। परमेश्वर हम सबके जीवन को अद्भुत रीत से देखता है और जांचता है और हमारे विश्वास योग्यता के अनुसार वो हमें प्रतिफल देता है। तो आज हम लोग वचन पढ़ेंगे मत्ती का 7 अध्याय और 24 से 27। ये बहुत ही फेमस है और हम लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत परिचित हैं इस पैसेज से। फिर भी हम लोग इसको पढ़ते हैं और परमेश्वर आज के दिन आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करें। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मैं बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मैं बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। थैंक यू सो मच। एक पॉइंट पढ़ाएंगे ज़्यादा। थैंक यू सो मच। परमेश्वर आशीष दे इस वचन के द्वारा हम सबको। और हमने देखा है यहाँ पर बहुत तो फेमस पैसे जैसा कि मैं बोल चुका हूँ। और यहाँ पर हमने देखा है कि 2 व्यक्ति हैं जो घर बना रहे हैं और 2 घर हैं, 2 व्यक्ति हैं और 2 जगह हैं, 2 स्थान हैं। 2 स्थान है। एक स्थान है जो चट्टान है, दूसरा स्थान है जो रेत है, बालू है। 2 बना रहे हैं और दोनों अपने अपने घर की नींव डाल रहे हैं। तो नींव डालने के लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नींव के लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो नींव का गहरा होना, पहला जो है वो नींव का गहरा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, नींव जहाँ डाली जा रही है वो स्थान का मजबूत या ठोस होना, मजबूत होना। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तभी हम घर की सुरक्षा को उस दृष्टिकोण से देख सकते हैं, क्योंकि नींव जो है बहुत बेस है ना। और नींव यदि चट्टान पर पड़ी, यानी मजबूत जगह पड़ी, तो फिर आप सिक्योर है। कोई दलदल में अपनी नींव नहीं डालता। एक्चुअली यहाँ दलदल यूज नहीं, बालू डाला। तो जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है कि मसीह हमारी चट्टान है। मसीह हमारी चट्टान है और परमेश्वर आज इस मैसेज के द्वारा हम सबको बातें करेगा हम सबसे, और हम लोग देखेंगे इस संदेश को। यहाँ पर परमेश्वर इस प्रकार कहता है, यहाँ पर वचन इस प्रकार है कि नींव जो है, नींव के विषय में हम लोग देख रहे हैं। तो नींव जो है एक व्यक्ति के, यानी परमेश्वर के व्यक्ति के विश्वास को प्रकट करता है। एक्चुअली विश्वास को प्रकट करता है। और नींव की गहराई, नींव गहरी होनी चाहिए। अगर कोई आम व्यक्ति छोटा सा अगर बनाता है मकान, तो उसकी नींव ज्यादा गहरी नहीं डालता, हल्के मुद्दे पर चल जाएगा ना, थोड़ा सा चलेगा। पर अगर जिसको बड़ी ऊंचाई तक ले जाना है, बिल्डिंग ऊंचाई तक ले जाना, उसकी नींव की गहरी होती है। तो नींव की गहराई पता है क्या? नींव की गहराई परमेश्वर के साथ हमारे मजबूत रिश्ते को प्रकट करती है। यदि हमारा और आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत है, तो ये नींव की गहराई दिखाता है। क्योंकि नींव जितनी गहरी है और मजबूत है, स्थान पर है, उतना ही आपका जो घर है, जो विश्वास का घर है, जो विश्वासी जीवन है आपका, उतना ही मजबूत, उतना ही प्रभावशाली होगा। चट्टान नींव का आधार है, क्योंकि चट्टान जो नींव है वो किसी न किसी ऐसी जगह बनाई जाती है जो जगह मजबूत है। आप खुली जगह में नींव नहीं बनाते। चट्टान जो है वो नींव का आधार है और नींव और घर दोनों को सलामत रखती है वो चट्टान, जहाँ पर वो नींव बनी। ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने विश्वास की नींव को जहाँ डाली जाती है वो मजबूत हो, मजबूत है। यहाँ पर 2 बातें बताई गई, रेत और चट्टान। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम जो अपने नींव को कहाँ डालना पसंद करेंगे, कहाँ डालना पसंद करेंगे। अगर मैं सवाल पूछूं आप लोगों से कि आप यदि घर बना रहे हो तो अपनी नींव को कहाँ डालना पसंद करोगे? रेत में, दरिया के किनारे,
चलो दरिया किनारे आप डाल सकते हो, नदी किनारे, परंतु क्या रेत पे, बालू पर, या फिर मजबूत ठोस जगह पर? कहाँ? आप सब जवाब दोगे कि नहीं, ठोस स्थान पर, क्योंकि रेत पर तो अगर बाढ़ आई तो ऑलरेडी वचन बोलता है ना, बाढ़ आया ऑलरेडी वचन बोलता है। तो आपके लिए एक खुशखबरी ये है कि हमारी और आपकी जो नींव जो परमेश्वर ने डाली वो मजबूत है। यीशु ने हमारे और आपकी नींव उसने खुद पर डाली। उसने कहा कि मैं कलीसिया बना रहा हूँ, कहाँ पर? मजबूत स्थान पर, चट्टान पर। और यीशु मसीह वो चट्टान है। अब जब यीशु चट्टान है तो वो ये कहता है अब अपने विश्वास की नींव आप कैसे बनाना चाहते? मसीह ने हमें लगा लिया, हमें उद्धार दिया, हमें कलीसिया में बोला, उसने अपने साथ जोड़ लिया। अब हमारे पास भी कुछ है करने के लिए। अपने विश्वास को, अपने विश्वास की नींव को चट्टान पर बनाना है। उसे कितना गहरी बनाना है, या फिर उसको बस ऐसे ही रखना? नहीं, हम नींव नहीं खोदेंगे, हम ऐसे बिल्डिंग बनाएंगे। अगर ऐसा है तो आप सोच सकते हो कि आपकी वो बिल्डिंग या आपका बनने वाला घर कैसा होगा, ना कैसा होगा। यीशु मसीह इस वचन में जो शब्द यूज हुआ है उनको ना रॉक बोलते हैं इंग्लिश में, और जो ग्रीक में शब्द है वो पेट्रा है, जिसको बोलता है कि बड़ी चट्टान। यीशु मसीह एक बहुत बड़ी चट्टान, उसने अपने आप को इस तरीके से प्रदर्शित किया। तो हम एक चट्टान में लगाए गए। तो कुछ बातें यहाँ पर हम लोग देखेंगे, और ज़्यादा बड़ा मैसेज नहीं है, परंतु हम ध्यान से सुनेंगे तो परमेश्वर ब्लेस करेगा। चट्टान के विषय में पहली बात ये कि एक नींव जिस पर निर्माण हो सकता है, एक ऐसा स्थान जिसमें नींव डाली जाए, एक ऐसा स्थान जिस नींव पर निर्माण हो सके। और कौन सा स्थान? पहला पत्रस का 2:4 कहता है, दूसरा अध्याय वचन 4, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया। किसके पास आकर? यीशु के पास आकर। यीशु को किसने निकम्मा ठहराया? लोगों ने। कहता है जिसे मनुष्यों ने निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ बहुमूल्य पत्थर। यीशु मसीह परमेश्वर का चुना हुआ, और हम मसीह के चुने हुए। यीशु मसीह को परमेश्वर ने चुना हमारे और आपके छुटकारे के लिए, पूरी दुनिया के छुटकारे के लिए। यीशु ने हमें और आपको चुना छुटकारा देने के लिए, छुटकारा देने के लिए। तो मसीह परमेश्वर का चुना हुआ है, और परमेश्वर ने उसे हमारे और आपके लिए चुना, और वही मसीह अर्थात वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर। प्रेरितों काम का 3:20 कहता है, और वो यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले से ही ठहराया गया। यहाँ पर क्या बताता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पहले से ठहराया, आपके लिए, सबके लिए, जो भी हैं, आपके लिए यीशु ठहराया गया। किस लिए? ताकि आप बचो, ताकि आपकी नींव, ताकि आपका जो बिल्डिंग है, जो विश्वास है, आपकी जो विश्वास की नींव है, जो आपका जीवन है, वो एक मजबूत चट्टान पर पड़े। यीशु मसीह हमारे लिए मजबूत चट्टान है। एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर नींव डाली जा सके। अब कहां पर? 2 जगह दी गई। क्या आप उस चट्टान पे नींव डालना पसंद करेंगे या फिर रेत पर? क्या फर्क है दोनों? देखते हैं। एक ऐसी जगह, एक ऐसा व्यक्ति जिस पर आप भरोसा कर सके कि वो सदैव आपके काम आएगा, संकट में आपके साथ रहेगा, हमेशा आपकी मदद करेगा। या फिर एक ऐसा स्थान जिस पर आप अपने जीवन की नींव डाल सके जो मजबूत, वो स्थान चाहिए। तो वो स्थान क्या है? और हम सब जानते हैं इसका उत्तर। वो स्थान यीशु, जिस पर हमारी और आपकी नींव पड़ी, वो हमारे लिए ठहराया गया, वो मजबूत चट्टान। वो हमें, हमारे और आपके जीवन में उद्धार की गारंटी लेता, अनंत जीवन की गारंटी लेता, सदा के लिए आपकी मदद और सहायता के लिए तैयार रहता है, और हमेशा वो विश्वास योग्य है, और वो कभी ना तो त्यागेगा ना कभी छोड़ेगा, हम लोग जानते हैं। अब वो बात आई, ये तो परमेश्वर की बात हुई, वो विश्वास योग्य। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये वचन, परमेश्वर विश्वास योग्य, उसने हमें मसीह में लगा लिया, वो मजबूत चट्टान है, हम ऑलरेडी उसमें लगा लिए गए, तो फिर वचन क्यों कहता है कि 2 व्यक्ति जो घर बनाने वाले हैं उन्हें अपनी नींव खोदना है, उन्हें अपनी नींव बनाना है। तो विश्वास की नींव जो हमें रखना है, विश्वास जिस पर
हमने यीशु पे विश्वास किया, तो हमें अपनी उस नींव की गहराई को खुद तय करना। परमेश्वर ने हमें बता दिया है कि हमें विश्वास करना। अब हम और आप ये निश्चित कर सकते हैं कि आप अपनी नींव, जो विश्वास की नींव है, उसे कितना गहरा बनाना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ कितना गहरा रिश्ता रखना चाहते हैं। वो हमेशा तैयार, वो हमेशा अवेलेबल, वो विश्वास हो। यीशु मसीह को 2000 के साल के आसपास हो गया, वो विश्वास हो गया। हम उसके काम को दुनिया में देख सकते हैं। यही परमेश्वर का वचन जो आपके और हमारे पास है, यही सबके पास है। और यही वचन को लोग पढ़ करके परमेश्वर के साथ मजबूत रिश्ता रख करके उनका अद्भुत जीवन हुआ और परमेश्वर ने उनके जीवन से अद्भुत काम किया। अब परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर की इच्छा है कि अपनी जो नींव और चट्टान पे डालें। अब सवाल ये पैदा होता है कि यदि हम लोग बात करें चट्टान पर नींव डालने की, चट्टान, मजबूत चट्टान, अगर ठोस घर में, ठोस जमीन पर अगर वाकई में कोई घर बनाता है तो निश्चिंत रहता है कि मैंने मजबूत जगह पर अपना घर बनाया है और वो टिका रहेगा। अब यदि चट्टान पर बनाना हो, अगर कोई चट्टान पर बना, वाकई हम लोगों ने महाराष्ट्र में देखा कितना मजबूत चट्टान होती है ना, आरसीसी जैसा लोग, अगर आरसी उस चट्टान को काट के कोई घर बनाए तो क्या वो उस व्यक्ति से ज्यादा निश्चिंत नहीं होगा जिसने मिट्टी को खोद के बनाया? क्योंकि उसको मालूम है कि अब चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बाढ़ आए, वो चट्टान पर है। पर चट्टान और रेत में थोड़ा फर्क है। रेत पर नींव डालना बहुत आसान है, मैं असली रेत की बात कर रहा हूँ। रेत पे नींव डालना बहुत आसान है। यदि आप रेत खोदोगे तो फटाफट खुदेगी और फटाफट बहुत जल्दी वो गहराई पे पहुंच जाएगी। आप उसमें फटाफट अपना डाल सकते हैं, उससे रेत नींव डाल सकते हैं, आप आगे उसके ऊपर घर बना सकते हैं, जल्दी हो गया। पर चट्टान पर नींव बनाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि चट्टान को काटना आसान नहीं है। चट्टान को काटना आसान नहीं है और ये कठिन काम है और मेहनत लगती है। शायद आप लोग परिचित होंगे और जो लोग खुदाई करते हैं उससे परिचित होंगे। कई कुछ मिट्टी भी ऐसी होती है जो थोड़ा थोड़ा कटती है। अगर मिट्टी खोदने का जो हथियार होता है उसको अगर जमीन में ऐसे मारते हैं तो रिवर्स लौटता है, तो थोड़ा सा कटता है। पर अगर आप रेत में मारोगे तो वो पूरा गहराई तक जा करके मिट्टी को बाहर लेके आए। तो जब चट्टान पे जाएंगे तो वहां और मेहनत लगती है। सबको आराम पसंद है, सबको आराम पसंद है, किसी को मेहनत करना पसंद नहीं है। आज देखोगे, आज मशीनों का युग, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है चारों तरफ ना, मशीनों का युग है। वो कठिन से कठिन काम बहुत जल्दी कर देते हैं। कौन सा? मशीनें। हम समझ रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं। मशीनों का युग है, वो कठिन से कठिन काम बहुत जल्दी कर देते हैं और बड़े से बड़े पहाड़ को कुछ ही समय में काट के बराबर कर देते हैं। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो हर एक काम को ऑलमोस्ट हल कर देती है। हाँ, हर एक उत्तर है उसके पास। और आजकल कंप्यूटर का जमाना है, इसलिए लोग बच्चों के लिए भी बहुत ना फोकस करते हैं, कंप्यूटर आना ही चाहिए, वैसे आना भी चाहिए। बहुत आसान कर दिया कंप्यूटर ने। ये जो मशीनी युग है ना, जो इंसान के जीवन में आ गया, इंसान इस मशीनों के द्वारा अपने जीवन को बहुत आसान बनाने की कोशिश कर रहा है और हर एक जीवन की समस्या को लगभग मशीन से सुलझाने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं न कहीं मसीही जीवन में भी ये विचारधारा प्रवेश कर गई है कि सब कुछ तुरंत और जल्दी होना चाहिए, ज्यादा मेहनत नहीं चाहिए और जो भी है वो फटाफट होना चाहिए। कहीं न कहीं ये विचारधारा है, हाँ, सब कुछ जल्दी होना चाहिए। हमें अपने विश्वास की नींव मशीन से नहीं, वो खुद ही खोदना, क्योंकि कुछ काम मशीन से नहीं होते। हाँ? आप जीसीबी ला करके पत्थर खोद सकते वाकई में और बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बना सकते, पर ये काम जो दिया गया है परमेश्वर, ये जीसीबी से नहीं होगा, ये किसी और से नहीं होगा, ये आपसे ही होगा और आपको ही करना। मलाकी 3:6 में कहता है कि मैं परमेश्वर यहोवा बदलता नहीं।
आज युग बदल रहा है, आज टाइम बदल रहा है, सब कुछ मशीनों से हो रहा। तो परमेश्वर कहता है तुमने अपना पैटर्न बदल लिया, तुमने अपना तरीका बदल लिया, पर मेरा तरीका वही। तुम मेरे साथ आज भी वैसे ही आ सकते हो। अगर मशीनों से आओगे तो मुझे नहीं पाओगे। आज जो विचारधारा है मशीनों की, आज विश्वासी जीवन में बहुत जल्दबाजी होता है, बहुत जल्दी। लोगों को लगता है सब कुछ तुरंत होना चाहिए। हमने घर न्यू खुदवाई, फटाफट मशीन से खुदवा लिया। हमने कोई क्वेश्चन हल करना चाहा, फटाफट मेरा हल कंप्यूटर से हो गया। ये बहुत मशीनें यूज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये विचारधारा इधर भी आ गई। और जल्दी और जल्दी, कितना जल्दी। परमेश्वर धीरजवंत है और वो चाहता है कि उसके लोग भी धीरजवंत हों। गिनती के 23:19 में कहता है ईश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले और वो आदमी नहीं कि अपनी इच्छा बदले। मनुष्यों ने अपनी योजना बदल ली, उन्होंने अपना तरीका बदल लिया। परमेश्वर का तरीका वही आज। लोग लैपटॉप से पढ़ते हैं, लोग मोबाइल से पढ़ते हैं, बड़े बड़े प्रीचर जाते हैं, बाइबल जरूरत नहीं, ऐसे ही चले जाते हैं, मोबाइल से प्रीच करते हैं। समय बदल गया। लोग बोलते हैं हमें अपडेट होना है। परमेश्वर हमेशा अपडेट है, उसे अपडेट होने की जरूरत नहीं है। वो हमेशा अपडेट ही रहता है और उसका जो तरीका है उसको बार बार बदलने की जरूरत नहीं। वो कहता मैंने जो दिया वो हमेशा एक सा रहेगा और वही कारगर है। हमें और आपको आज मनुष्य मेहनत नहीं करना चाहिए। आज विश्वासी भी मेहनत से करना, मेहनत करना, नींव खोदना है। और वो परमेश्वर को पसंद है, क्योंकि जब आप घुटने पे बैठोगे, प्रार्थना करोगे, जब आप वचन में समय बिताओगे, तो वो परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ता है। परमेश्वर का तरीका जो बदलता नहीं। पर रेत पर घर बनाना सबको बहुत आसान लगता है। फटाफट खुदाई करो, जल्दी जल्दी हो जाएगा। चलो सोचते हैं, दो व्यक्ति हैं जो दो व्यक्ति हैं, उन्होंने एक साथ घर बनाना शुरू किया। एक ने चुना वो रेत पे बनाएगा, दूसरे ने चुना वो पत्थर पे बनाएगा। रेत वाले ने 2 मजदूर डाल दिए और खुदाई शुरू कर दी और 5 फीट 7 फीट उसकी जो नींव है थोड़ी देर में तैयार हो गई। चट्टान वाले ने 4-6 मजदूर डाले, क्योंकि उसे पता था कि ये कठिन है। अब ये मजदूर लगे हैं पूरे दिन भर में 1 इंच या 1.5 इंच खोद पाए। चलो थोड़ा और ले लो और ज्यादा खोद। उसकी नींव थोड़ी देर में हो गई, उसकी जुड़ाई शुरू हो गई। अब इनकी नींव खुद रही है, उसका धीरे धीरे मकान बन रहा है। हो सकता है, हो सकता है। उधर उसका बन के रेडी हो गया और ये इधर नींव ही खुद रही। अब वो बोल सकता है उसको, अरे तुमने गलत स्थान चुना, तुमने सही जगह का चुनाव नहीं किया। मुझे देखो, मैंने तुम्हारे साथ काम शुरू किया, तुमने 10 मजदूर लगाए, मैंने 2 मजदूर लगाए, तुम अभी 2 फीट खोद पाए हो, मैंने 2 मंजिल बना ली। तुमने गलत स्थान चुना, तुम्हारा तरीका गलत हो सकता है। क्या होता नहीं आज? होता है। अब आज लोग बोलते हैं तुम गलत जगह जाते हो, तुमने गलत जगह चुना है, तुम इस तरफ आओ, यहाँ देखो, यहाँ कितना आसान, कितना इजी है, कितना सिंपल है, कितना सिंपल। ऐसी आवाजें आपके जीवन में आ सकती हैं चारों तरफ से। लोग बोलेंगे अब कहाँ जाते हो, गलत जगह हो, वहां मत जाओ। कुछ हो रहा अभी तक नहीं ना, कुछ हो रहा अभी देखो, मेरे जीवन में देखो क्या क्या हो रहा, मेरे जीवन में देखो बहुत कुछ। पर ध्यान रहे, जब वो घर बन के तैयार हो गया, उसका भी बना, और बाइबल बोलती कि आंधी और तूफान आए, और आंधी और तूफान आएंगे। हम बेशक मसीह में हैं, हम परमेश्वर से प्यार करते, परमेश्वर हमसे प्यार करता, वो हमें सुरक्षा देता, पर आंधी और तूफान है। और ये लोग जो घर बना रहे थे, और एक जो बहुत खुश हो रहा था, वो डींगे मार रहा था कि मेरा घर देखो बन के तैयार हो गया, थोड़ी देर बाद में आने वाला हूँ परिवार के साथ रहने के लिए, आके रह गया। अब इसका धीरे धीरे बन रहा है, और इसका भी बना। अब थोड़ी देर बाद में क्या आया? आंधी और तूफान, बाढ़ आई। अब जब बाढ़ आई है तो सबसे पहले किसका हिलेगा? बाढ़ ऊपर। एक चीज ध्यान रखें, बाढ़ की एक खासियत, बाढ़ कभी भी ऊपर नहीं असर करता है, बाढ़ कभी ऊपर हमला नहीं करता, वो नीचे हमला करता, नींव पे हमला करता है। यदि आपकी नींव चट्टान पे नहीं है तो आपका घर पता नहीं चलेगा कब गिर जाएगा।
वो ऊपर आराम से सो रहे हैं और बाढ़ आई है, नीचे नीचे रेत को हटा रही, और अचानक जैसे मिट्टी हटी पूरा घर ढह गया। विश्वासी जीवन की तस्वीर। यदि परमेश्वर के साथ हमारा मजबूत रिश्ता नहीं है, यदि आप मजबूत फेलोशिप नहीं करते हो, आपको लगता आपने बना लिया सब कुछ, तो जब आंधी और तूफान आएगा तो पता नहीं चलेगा कब वो रेत हट गई है और कब घर गिर के नष्ट हो गया। पर जो चट्टान पे बना है वो टिका रहेगा, वो इन सारी चीजों को झेल लेगा। पर सवाल पता क्या पैदा होता है कि चट्टान पे घर बनाना बड़ा मुश्किल लगता है, नींव खोदना, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना है। कैसे मेहनत करें? नहीं होता। परमेश्वर जो आपसे प्यार करता है वो चाहता है कि आप मेहनत करो, प्रभु में मेहनत करो, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। लोग दुनिया में क्या क्या नहीं करते, थोड़े पैसे के लिए लोग कितना मेहनत करते हैं। हमें परमेश्वर के लिए मेहनत करना, वो हमारी चट्टान है और वो एक अच्छा स्थान है, एक स्थान है जहाँ पर हमें अपनी नींव को डालना। दूसरी बात, जहाँ आपने नींव डाली वो एक किले के समान है, वो एक किले के समान। किला समझते? किला, हाँ, कई सारे लोग किले के विषय में जानते होंगे। पहले के टाइम में किला होता था जो राजा महाराजाओं के जीवन में होता था। राजा महाराजाओं के जीवन में किला होता था। और किला जो है, अगर आप लोगों ने देखा है कभी, अगर ध्यान दिया होगा, किला हमेशा ऊंचाई पे होता है। कोशिश ये होती थी कि वो मजबूत चट्टान पे बने, या फिर अगर चट्टान अवेलेबल नहीं है तो मजबूत मिट्टी और ऊंचाई पर बने, ऊंचाई पर बने, ऊंचाई पर। क्यों? क्योंकि वो ऊंचाई पर है और आते हुए दुश्मन को देखा जा सकता है, वो मजबूत जगह पर है, वो सुरक्षित है पूरी तरीके से, और वहां पर जो भी रहता है, जो भी वहां पर है, वो सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरीके से सुरक्षित। एक किला जो अभेद्य किला, कितनी अच्छी बात है। आप जहां पर हो वो एक अभेद्य किला है। परमेश्वर के आप शरण में हो। भजन संहिता 31:3 कहता है, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर, मुझे आगे ले चल। कौन हमारा गढ़ है? परमेश्वर हमारा गढ़ है, वो किला है। आज हम लोग किले क्या देखते हैं? किला अगर देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं, कभी खंडहर देखते हैं, पर वो किला जब होते थे, जो उसमें होता था वो अपने आप को सुरक्षित समझता। परमेश्वर मसीह यीशु में जो हमारा जीवन है, उस किले से कहीं ज्यादा मजबूत है और उस किले से कहीं ज्यादा ऊंचा है, और ये सबसे सुरक्षित स्थान। किले की सुरक्षा एक बार भेदी जा सकती थी, पर आप जहां पर हो उस सुरक्षा को कोई भेद नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपका सुरक्षा करने वाला है। परमेश्वर आपका रक्षक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो हमारा किला है, वही हमारा ऊंचा गढ़, वही हमारा बचाने वाला परमेश्वर। और भजन संहिता 9:9 कहता है, यहोवा पिसे हुओं के लिए गढ़ ठहरा, वो संकट के समय के लिए ऊंचा गढ़ ठहरा। यहोवा पिसे हुओं के लिए गढ़ ठहरा, वो संकट के समय भी ऊंचा गढ़ ठहरा। पिसे हुओं के लिए, जो नम्र हृदय वाले, जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, जो उसके साथ अपने रिश्ते को मजबूत करते हैं, जो अपनी नींव मजबूत बनाते हैं, परमेश्वर उनका सुरक्षा गढ़ है। भजन संहिता 61:3 कहता है, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान और शत्रु से बचाने के लिए ऊंचा गढ़। परमेश्वर हमारा और आपका ऊंचा गढ़ है। तीसरी बात जो है, आश्रय के लिए शीतल छाया है। गर्मी का समय है यहाँ पर, और शीतल छाया, अगर धूप में है आप, और शीतल छाया का शब्द ही ठंडक दे देता है दिल में। बेशक धूप में अगर एक वो शब्द भी आ जाता है तो भी एक अच्छी फीलिंग्स देता है, अच्छी फीलिंग्स देता है। तो आश्रय के लिए मतलब मीन्स रहने के लिए वो इस परमेश्वर एक शीतल छाया के जैसा है।
हमारी नींव जो है वो मजबूत स्थान पर है, हम गढ़ में है। अब जब गढ़ में है तो हम शीतल छाया में परमेश्वर के शरण में हम चैन से रह सकते हैं, बिना डर के रह सकते, बिना भय के रह सकते, और अपना सारा जो अपनी जो सारी तकलीफें, अपनी सारी परेशानी सब कुछ परमेश्वर पे डाल के हम विश्राम कर सकते। यीशु हमारी चट्टान, उसने हमें और आपको अपने लहू के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा क्रूस पर अपनी जान देकर हमें और आपको बचा लिया। ये सिर्फ हमारे और आपके लिए, पूरी मानव जात के लिए ये एक ठंडी छांव के जैसा है, क्योंकि संकट भरे जीवन में, अंधकार भरे जीवन में, मृत्यु के दलदल में यीशु मसीह एक ठंडी छांव बन गया हमारे और आपके जीवन में, सबके जीवन में। यदि आप यीशु पे विश्वास करते हैं तो आपके लिए एक आनंद की बात है कि आप हमेशा के लिए बचा लिए गए, हमेशा के लिए। और परमेश्वर सिर्फ आपको स्वर्ग से नहीं, परमेश्वर आपको धरती पर बाकी चीजों से बचाने के लिए सुरक्षा वादा करता है, पर आप अपनी नींव को, अपने रिश्ते को उसके साथ मजबूत, हम लोग उसके रिश्ते, अपने रिश्ते को उसके साथ मजबूत कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। भजन संहिता 23:2 कहता है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने संकट भरे जीवन में भी, अपने कष्ट भरे जीवन में भी, अपने तपती धूप में भी परमेश्वर की ठंडी छांव हमेशा महसूस। दुश्मनों से घिरा है, फिर भी उसने उस अभेद्य किले को हमें अपने चारों तरफ देखा। वो तकलीफ से गुजरा है, पर उसकी नींव जो है बहुत मजबूत पड़ी, बहुत गहरी नींव है। इसलिए उसके जीवन में आंधी और तूफान आए पर उसे हिला नहीं पाए। यहाँ एक मजबूत रिश्ते की बात है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी नींव मजबूत चट्टान पे डालें और गहरी डालें, ताकि हम उसके प्रेम को और उसकी सुरक्षा को समझ पाएं। वो आपको शीतल छांव देना चाहता है, पर इसके लिए हमें और आपको अपनी नींव को मजबूत, गहरी बनाना है। और हमें अपने जीवन में एक निर्णय लेना है कि आज से हम शुरू करेंगे खुदाई कहाँ, चट्टान पर। हम उस तरफ वो चुनाव नहीं करेंगे, हम रेत की तरफ चुनाव नहीं करेंगे, और हमें मशीनी पैटर्न नहीं अपनाना। परमेश्वर धीरज चाहो, धीरजवंत बोलता, मुझ पे भरोसा रखो और धीरज रखो। दुनिया में बहुत कुछ बदलाव होगा, तो परमेश्वर बदलता नहीं, वो एक सा है और वो हमेशा अपडेट है, वो कभी पुराना नहीं होता। ये नहीं सोचिएगा नहीं बाइबल पुरानी होगा, अरे तरीका पुराना होगा, नहीं, आज भी वही तरीका है और परमेश्वर उसी तरीके से बात है। वो बोलता है, मेरे बच्चे मेरे पास आ, मैं घुटने पे जाना है परमेश्वर के वचन और उसकी प्रार्थना में, संगति में। तो परमेश्वर एक नींव है जिस पर हम निर्माण कर सकते हैं, एक स्थान है जिस पर हम निर्माण कर सकते हैं, एक स्थान जो मजबूत किले का है, जो सुरक्षा देता है। तीसरा, आश्रय के लिए शीतल छाया है। हमारा और आपका जो रिलेशन, हमारी आपकी जो मजबूत चट्टान है, जो वो नींव प्रभु यीशु मसीह। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आज के संदेश से, आज के वचनों से आपको धन्यवाद देते। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, आप हमारी शीतल छाया हो परमेश्वर। तपती धूप में भी हम उस ठंडक को महसूस कर सकते हैं, कठिनाइयों में भी, आंधी तूफान में भी हम उस सुरक्षा को महसूस कर सकते हैं। वो अभेद्य सुरक्षा प्रभु जो आपकी है। भजन दाऊद अपने भजन में लिखता है, प्रभु उसके जीवन से हम देख पाते हैं वो सुरक्षा को। प्रभु यीशु एक मजबूत, उसकी नींव मजबूत थी, गहरी पड़ी थी और चट्टान पे। प्रभु आप अपने बच्चों के जीवन में यही चाहते कि नींव गहरी हो और चट्टान पर। रेत को नहीं चुनना है, हमें चट्टान को चुनना है, क्योंकि आप हमारी चट्टान। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु। जो भी लोग हैं, जो भी सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, प्रभु हर एक को ब्लेस करो। आगे के समय को आप यीशु के नाम से